स्वागत है आप सभी का एचजे न्यूज में। दोस्तों, अगर आप भी कोरोना से परेशान हैं और चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी तो बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसियां दे सकती हैं आपको फायदा। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, मैं हर दिन आपको ताजा और काम की खबरों से रूबरू करवाता हूं। इसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे थोड़ी खुशी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जी हाँ, बात करेंगे उस रोबोट की जिसको शायद आपने भी देखा होगा। जी हाँ, यह डॉग स्पॉट रोबोट अमेरिकी कंपनी का है जिसका डांस वीडियो यूट्यूब पर तकरीबन 68 लाख बार लोगों ने देखकर आनंद लिया है। दोस्तों, ताजा और राहत की खबरों के साथ यूं ही बने रहें और यह जरूर जानें कि जब पूरी दुनिया परेशान है तो ये कंपनी अपने 1.5 लाख कर्मचारियों के वेतन और पिछले साल का बोनस देने और साथ ही 5000 नई भर्तियों की घोषणा कर रही है। दोस्तों, इस खबर को भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आप हमें कमेंट करके यह जरूर बता दें कि क्या आपके मालिक भी तनख्वाह काट रहे हैं। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे कि 25 मई से फिर चालू होगी घरेलू उड़ानें। जी हां, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने बुकिंग शुरू की। सीटें खाली छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं, मगर साथ रखना आरोग्य सेतु ऐप बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे पश्चिम बंगाल में अम्फान के कहर के चलते केंद्र ने 1000 करोड़ देने की घोषणा की। ममता बनर्जी बोली 1 लाख करोड़ का हुआ नुकसान, साथ ही केंद्र की तरफ से मृतकों को 2 लाख, घायल को 50,000 देगी मोदी सरकार। यह मंजर कभी पहले नहीं देखा और यह राष्ट्रीय आपदा से कहीं अधिक है। तकरीबन पश्चिम बंगाल की 60% आबादी इससे प्रभावित है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे एम्स के डॉक्टर ने कोरोना से जुड़ी नई खोज का ऐलान कर दिया है जिसमें वह देखेंगे कि कोविड-19 मरीज के मरने के बाद, ध्यान रहे, मरने के बाद शव में कब तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस। दोस्तों, इस खबर को भी जानना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज के ताजा कोरोना के आंकड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 1,24,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 3700 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 51,000 से अधिक है। दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं आपको पूरी दुनिया का आंकड़ा बताऊं तो अब तक के अपडेट के अनुसार 52 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 3,36,000 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस वायरस को हरा दिया है तो उनकी संख्या 21 लाख से ज्यादा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। जी हां दोस्तों, हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो जब तक यह कोरोना का आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कौन से प्रदेश, शहर और गांव के हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे यह डिटेल्स नीचे कमेंट में दे देंगे तो मैं आपके शहर और गांव से जुड़ी ताजा खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए। और इसी के साथ मैं रुक करता हूं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, कोरोना क्राइसिस, नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा तो जॉब इंश्योरेंस आपको देगा वित्तीय सुरक्षा, नहीं होगी पैसे की किल्लत। इस खबर को हर किसी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब जॉब करने वालों को मिलेगी थोड़ी राहत। अगर आपकी नौकरी पॉलिसी में दिए हुए कारणों की वजह से गई है तो आपको कुछ राशि मिल सकती है। जी हाँ, आपको कुछ लाभ, कुछ पैसा मिल सकता है। इन पॉलिसियों के जरिए नौकरी जाने या अस्थायी तौर से निलंबन पर वित्तीय सहायता मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना की महामारी के बाद अगर आपको भी आपकी नौकरी जाने का डर सता रहा है तो जॉब इंश्योरेंस पॉलिसी से आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई है तो कईयों की खतरे में है और ऐसे ही बुरे वक्त में जॉब इंश्योरेंस आर्थिक रूप से सहायता करती है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें क्या मिलेगी सहायता। जी हां, जॉब पॉलिसी के जरिए नौकरी जाने या अस्थायी तौर से निलंबन पर वित्तीय कवरेज मिलता है, यानी सिवाय इसके बीमाकर्ता आपके द्वारा चलाए जा रहे 3 सबसे बड़े EMI का भुगतान भी बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वह रजिस्टर्ड है और आपके पास सैलरी के तौर पर आय आती है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, मगर सतर्क रहें। खराब प्रदर्शन या धोखाधड़ी आदि की वजह से अगर आपकी नौकरी जाती है तो इस पर कवर नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको अगली बड़ी खबर बता देता हूं। जी हाँ, पार्क में घूमकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित करता है
यह रोबोट डॉग स्पॉट जी हाँ कहता है अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, एक डांस वीडियो की वजह से कुछ दिन पहले ही रोबोट डॉग स्पॉट सुर्खियों में आया था। इस वीडियो को YouTube पर तकरीबन 68 लाख बार लोगों ने देखा है। जी हाँ, इसे अमेरिकी कंपनी बोस्टन डायनेमिक ने डिजाइन और डेवलप किया है और कंपनी AI बेस्ड रोबोट्स बनाती है। इस रोबोट में कई तरह के सेंसर्स लगे हैं जिनकी वजह से न वह लोगों से टकराता है ना ही उन पर गिरता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिंगापुर ने इस डॉग स्पॉट रोबोट के जरिए काफी अच्छा काम किया है। जी हाँ, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें इस येलो रोबोट डॉग का नाम स्पॉट है। जी हाँ, इसका कार्य पार्क में घूमकर लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। और आजकल तो आपको पता ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी हो गई है, तभी तो हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह रिमोट कंट्रोल रोबोट है। जी हाँ, और इसके लिए सारे रास्ते आसान हैं। ध्यान रहे यह व्हील रोबोट के लिए आसान नहीं होता। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें लगे कैमरे की मदद से यह लोगों पर नजर रखता है। इसमें कई तरह के सेंसर भी लगे हैं जिसकी बदौलत ना यह लोगों से टकराता है और ना ही गिरता है। सिंगापुर अथॉरिटी का कहना है कि कोरोना से देश में अब तक 30,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 12,117 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आपको इस रोबोट के बारे में क्या कहना है? क्या ऐसा ही रोबोट कोई हिंदुस्तान में भी आना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको एक अगली बड़ी खबर बता देता हूं। जी हाँ, HCL अपने 1.5 यानी 1.5 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करेगी, सभी को पिछले साल का बोनस भी देगी। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन के चलते कंपनियां सैलरी में कटौती कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं HCL कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, भयंकर कोरोना वायरस का असर सिर्फ न ही देश में बल्कि पूरी दुनिया की सभी कंपनियों पर हुआ है, जिसके मद्देनजर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है। वहीं HCL की तरफ से आया बयान लोगों के लिए बड़ी राहत और अच्छी जिंदगी का सहारा बन सकता है। जी हां, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी HCL ने यह कहा है कि वो अपने 1.5 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करेगी, जबकि उसको छूट है कि वह सैलरी काट ले। फिर भी वह पूरी सैलरी देने की बात कर रही है और सिर्फ यही नहीं, साथ ही सभी को पिछले साल का बोनस भी देने का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हालांकि कंपनी को 5,000 लोगों की जरूरत भी है, लेकिन नए प्रोजेक्ट में कुछ देरी जरूर दिख रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फ्रेशर्स की मांग बरकरार रहेगी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लेकिन दोस्तों कमेंट में यह जरूर बता दें कि आप कौन सा कारोबार या नौकरी या पढ़ाई करते हैं, ताकि हम आपके कारोबार, पढ़ाई और नौकरी से जुड़ी हर ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको यह खबर बता देता हूं, 25 मई से घरेलू उड़ानें, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने बुकिंग शुरू की। दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटें 1 घंटे में बुक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन यात्रियों को फेस मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें तकरीबन 2 महीने के बाद फिर देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके चलते कई एयरलाइन ने शुक्रवार से बुकिंग भी शुरू कर दी है। सबसे पहले इंडिगो ने की शुरुआत सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू की और डिटेल शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उसके बाद एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने भी बुकिंग करना चालू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन दोस्तों मैं आपको साथ ही इनके टिकट के पैसे भी बता देता हूं। जी हाँ, स्पाइस जेट की बात करें तो इसका किराया है 6,500 से 16,000 के बीच और टिकट कहां से कहां तक का? नई दिल्ली से मुंबई तक का। वहीं इंडिगो की बात करें तो इसका किराया 7,000 के पास है। वहीं बात करें एयर इंडिया की तो इसका किराया 5,885 से 21,690 के बीच में है। और कहां से कहां तक का सफर कर सकते हैं? अरे भाई वहीं दिल्ली से मुंबई तक का। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की और। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को केंद्र से मिले 1,000 करोड़ के पैकेज पर ममता बनर्जी बोली नुकसान तो 1 लाख करोड़ का हुआ है। दोस्तों आपको बता दें वेस्ट बंगाल का नुकसान करीबन 1 लाख करोड़ का हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 1,000 करोड़ के पैकेज से बंगाल को देने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह अग्रिम होगा या पैकेज। दोस्तों आपको बता दें पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को अम्फान तूफान से हुई क्षति के लिए तुरंत 1,000 करोड़ रुपए की मदद
देगी। ममता बनर्जी ने बताया कि पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पीएम ने आपातकालीन कोष से 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह अग्रिम होगा या पैकेज। उन्होंने कहा कि वह बाद में फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अग्रिम भी हो सकता है। दोस्तों, अब तक 77 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। और जी हां, 31 अगस्त तक नहीं देनी पड़ेगी ईएमआई। होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत परेशानियों के बाद धीरे धीरे राहत का काम होते नजर आ रहा है। आरबीआई की तरफ से कर्जदारों को बड़ी राहतों की सौगात मिलने लगी है। बीते दिनों इरडा ने लोगों को मोहलत दी थी प्रीमियम जमा करने के लिए। अब आरबीआई भी कुछ यूं ही कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे कर्जदारों को अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। जी हां, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरेटोरियम और दूसरी राहतें 3 महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। और जी हां, शाहीन बाग में 5 महीने बाद खुली दुकानें। पहले सीएए के खिलाफ प्रदर्शन और बाद में लॉकडाउन के कारण बंद थे बाजार। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओखला में स्थित शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था और इसी कारण उस पूरे इलाके की दुकानें भी दिसंबर 12 की काली रात के बाद बंद हो चुकी थी। ओखला तथा कई और इलाकों की महिला तथा प्रदर्शनकारियों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन जारी था कि जनवरी में देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और फिर उसके 2 महीने बाद देश में लॉकडाउन भी लगा दिया गया। इसके चलते प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटा दिया गया था। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। और जी हां, मरीज के मरने के बाद शव में कब तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस, पता लगाएंगे एम्स के डॉक्टर। दोस्तों, यह खबर आप भी जान लीजिए। जी हां, अब एम्स के डॉक्टर अध्ययन करने में लग गए हैं कि क्या कोविड-19 मरीज के मरने के बाद शव में कब तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस, और इसके चलते कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। इसमें यह खोजा जाएगा कि कोरोना वायरस संक्रमण कितने वक्त तक किसी में रह सकता है और क्या इससे संक्रमण का फैलाव हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके पास एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि लॉकडाउन में वह भी ताजा खबरों के साथ अपडेट रह सकें। धन्यवाद।